चाईबासा की रहने वाली बसंती बिरहोर ने अपनी झोपड़ी को ही पाठशाला बना दिया है। बसंती बिरहोर अपनी गांव की पहली लड़की है जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर इंटरमीडिएट और अब ग्रेजुएशन कर रही है। बसंती ने अपने गांव में शिक्षा की अलख जगाई है। वह न केवल खुद पढ़ाई कर रही है बल्कि गांव के बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ा रही है। जब वह शुरुआत में बच्चों को पढ़ाने लगी तो माता पिता ने अपने बच्चों को उसके पास भेजने से हिचकिचाया, लेकिन लगातार समझाने और प्रयासों के बाद वे मान गए। आज बसंती अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन देती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित करती है। बसंती ने 9 बच्चों का नामांकन पास के ही कंडाजुई प्राथमिक विद्यालय में कराया है। बसंती चाईबासा के कांडियों गांव की रहने वाली है। इस गांव में 25 परिवार रहते हैं। यह इलाका प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर है, जिससे यहाँ शिक्षा और सरकारी योजनाओं की पहुँच काफ़ी सीमित है। गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और जीवन यापन के लिए वन उपज या सीमित कृषि पर निर्भर करते हैं। ऐसे कठिन हालातों में भी बसंती ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। बसंती एक झोपड़ी नुमा घर में अपने माता पिता और 5 बहनों के साथ रहती है। इस झोपड़ी में वह गांव के बच्चों को पढ़ाती भी है। बसंती 5 बहनों में सबसे बड़ी है। उसकी सभी छोटी बहनें पढ़ाई कर रही है। उनकी मां पानी बिरहोर एक गृहिणी है। बसंती का कहना है कि मेरे माता पिता ने कड़ी मेहनत कर मुझे पढ़ाया है। अब मेरी बारी है और मैं उनके सपनों को साकार करूं। मेरा सपना है कि मैं शिक्षिका बनूं और अपने समाज के बच्चों को शिक्षित कर सकूं। यदि सरकार मेरी पढ़ाई में मदद करे तो मैं और बेहतर तरीके से समाज के लिए काम कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है। शिक्षित लोग ही अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बसंती का यह सफ़र आसान नहीं था। वह ऐसे समाज से आती है जहाँ अब भी शिक्षा एक सपना मानी जाती है। गांव में स्कूल तो है पर पहुंच मुश्किल है। सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित है और घर की हालात ऐसी कि एक किताब रखने की जगह भी नहीं। फिर भी बसंती ने हार नहीं मानी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद आज वह इतिहास से स्नातक कर रही है। मेरा नाम बसंती बिरहोर है। मैं ग्राम कंडम की रहने वाली हूँ। मैं इंटर पढ़ाई करके अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ सीकेटी जैन में। और मेरे गांव के बच्चे बहुत ही ऐसे ही खेलते रहते थे, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं बच्चे लोग को स्कूल भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा इन लोग को स्कूल भेजे। पास में ही एक स्कूल है जो कंडाजुई स्कूल है। मेरे गांव के लोग बहुत से लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है और उनको बताया भी जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं और सरकारी लाभ लेने से भी पीछे हट जाते हैं। तो जब मैं पढ़ाई की बाहर गई तो वहाँ से मुझे पता चला कि सरकार कौन कौन से लाभ दे रही है, कौन सी सहायता दे रही है। तो इसलिए मैं गांव आके लोगों को बताई। फिर वो लोग समझे। फिर भी सब गार्जियन मानते नहीं हैं। फिर भी उन लोग को मना कि उनके बच्चों को आंगनबाड़ी में पहले तो वो लोग जाते थे, फिर कुछ बच्चे अब 5 साल के हो गए तो अक्षर उन्हें पता चल गया है। तो और भी उनकी दिमागी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए उसको उन सभी बच्चों को पास के स्कूल पे लेके आए। जो अभी फिलहाल 6 बच्चे आने लगे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in